अर्नब, ये मैंने पहले कभी करवाया नहीं है, बस इसको मीनिंग ऑफ dy बाय dx d2y बाय dx2 ग्राफिकली। अच्छा, dy बाय dx का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाय dx का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अनीश तू बोलेगा, डिस्कस करेगा साथ में? सर क्या करूंगा? डिस्कस करेगा साथ में? यस सर। चलो, अब है ना, इधर से कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम 3 कर्व बनाएंगे, तीनों कर्व के लिए dy बाय dx, फिर dy बाय dx d2y बाय dx2 बाद में प्लॉट करेंगे। ठीक है, यस सर। चलो अब कोई भी एक कर्व ले लेते हैं, सही है? जैसे ऐसा है एक कर्व, ठीक है, और ऐसा है, सही है, ऐसा। यस सर। इसमें तो ये कर्व बिल्कुल अच्छा सा बन गया है, इसका dy बाय dx प्लॉट करना है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, अब इसका dy बाय dx देखते हैं कैसे प्लॉट होगा। dy बाय dx का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। सर स्लोप ऑफ टेंजेंट। सर इसमें स्लोप वाई ऑफ एक्सिस कौन सी है? ये x एक्सिस है और ये हमारी y। अच्छा वो वाली, ओके सर। ठीक है, ये ऑरिजिन हो गया O। ठीक है, अब सुनता जाइए बस। ये जो है यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, पैरेलल टू किसके बनेगा? सर कौन से पॉइंट पे? अच्छा वो ये वाले मैं दो, P एक्स एक्सिस। P, तो dy बाय dx क्या होता है? 0। 0। चलो, इस पॉइंट P पे 0 आ, यहाँ तक मेरे को लगता है 0 ही चल रहा है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे 0 होने के बाद, अब यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी होगी? 1030। सर क्यों tan 30 क्यों? इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं Q पॉइंट पे, तो कितना होगा? टेंजेंट का स्लोप कितना एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ? सर कुछ भी बना सकता है। कुछ भी बना सकता है, मैं बोल रहा हूँ अप्रॉक्स 30 ले लूं। ओके यस सर ले लो। 1030 कितना होता है? 1/√3। 1/√3 यस सर। ठीक है, मैं Q पॉइंट को यहाँ पे ले आया, सही है। यस सर। अब ये बता यहाँ पे कितना एंगल होगा, ये R पॉइंट पे? सर 60 या 45 कुछ। 45 60 जो भी है, 1060 वैल्यू बढ़ जाएगी ना? यस सर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? इधर इधर सर ऑलमोस्ट इनफिनिट। 1090 इन्फिनिटी। डाउट तो नहीं? यस सर। नो सर। अब अगर देखेगा तो कर्व ऐसा ही बन, हाँ कि नहीं? यस सर। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं इसको है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। e की पावर x का dy बाई dx क्या होता है? सर सेम ई की पावर एक्स। e की पावर x का कर्व कैसा बनता है? वैसा ही। ऐसा ही होता है, और इसका dy बाई dx भी ऐसा ही आया, इसका मतलब। यस सर। तो ये समझ आ गया ना, e की पावर x को रिजेंबल कर रहा है, यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के इस साइड ले रहे, इस साइड। ठीक है, इस पॉइंट पे W से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, W पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो कितना बनेगा? सर माइनस इनफिनिटी। tan 90, tan माइनस ऑफ 90, यस और नो? 10 - 90 वही। यस सर। tan 90 जो होता है, tan माइनस 90 क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी होता है, यस और नो? ये सर माइनस इनफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, ये पॉइंट मैंने ऐसे सिमथिंग प्लॉट कर। अब उसके बाद अगर इस पॉइंट पे W S पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? सर tan माइनस माइनस 30 के 45, आसपास। माइनस माइनस 45 फोर्टी, यस सर। माइनस 45 ले लेते हैं, -45 -1 बोल दूं, यस सर। सही है। यस अब सर। उसके बाद इस पॉइंट पे भी एंगल जो जा रहा है वो tan 30 ऐसे कुछ हो रहा है ना, -tan 30। यस सर। -tan 30 कितना? -1/√3
√3 -√3 है सर। सही है। उसके बाद एंगल क्या हो गया, जल्दी बता दे कितना हो जाएगा। सर tan -0 60 अप्रोच करेगा। 60 हो गया ना बच्चे, अच्छा बढ़ रहा ये है थोड़ा ये बढ़ सर। गया हाँ ना। हाँ, tan -60 -√3 होगा, कुछ ऊपर पहुंच जाएगा थोड़ा सा यहाँ ये पे, सर। सही है ना। ये सर। उसके बाद अगर देखा जाए ये इधर, सॉरी इधर देखा जाए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर tan का स्लोप बनाएंगे तो क्या बनेगा, सर tan कौन से पॉइंट पे? -90 बनेगा। ये Z पॉइंट, ये वाला, वो वाला पॉइंट। ये सर -90। तो -∞, यस। ये सर। अब देखा जाए तो तेरा ऐसा कुछ बन रहा है ना, ये सर। बन रहा है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं तुम्हारे को। ये होता है tan x का कर्व होता है, tan x का ये सर। और ये होता है आपका sec²। ये सर। बन गया, tan x का डिफरेंशियल sec² होता है। सर पर -6 पर x थोड़ी होता है, तो पॉजिटिव होना चाहिए dy/dx। tan x ये वाला नहीं, माइनस क्यों, ये cot x का तो नहीं है। सर tan, हाँ ये cot x का है, ये cot x का है, ये tan x का थोड़ी है। cot x का हो गया ना, ठीक है ना, ये मैंने सर। गलत कर दिया ना, tan x की जगह cot x। चल, गलती पता आपने आप ही रख दी ना, ठीक है। तो ये ऊपर वाला cot x का कर्व हो गया, और नीचे हो गया -cos x², यही बनेगा ना। ये सर। चलो, अब इस पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं O बोल देते हैं। इस पे स्लोप कितना आएगा, सर फिर से -90, तो tan ये, -90। और इस पे बोल जल्दी, सर tan -45। -45, -1, इस पे इस पे -30। tan 0, 0 हो tan गया ना 0। यहाँ पे अच्छा तो। हाँ आ गया, हाँ ये सर। ये पूरा ऐसे ज्वाइन हो गया, सही है। ये सर। dy/dx प्लॉट समझ आ गया, ये सर। ठीक है। सर अब मैं बेसिकली ना स्लोप कुछ, कैलकुलेट कर करके करना है ना। बस और कुछ नहीं, तेरे को इतना समझ आया कि नहीं आया। ये सर 100% क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा कोई बच्चा बोलेगा, अब छोटे छोटे कर्व के लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें डिस्कस करें। कोई बोलेगा दूसरा, कोई भी बच्चा जो डिस्कस करना चाहता है मेरे साथ। अर्नव डिस्कस करेगा। यस सर। चल अर्नव देख, अब बनाते हैं इंक्रीजिंग वाले कर्व्स के बनाते हैं, ठीक है। यस। एक कर्व है ऐसा इंक्रीजिंग, एक कर्व है ऐसा, सॉरी, इंक्रीजिंग में थोड़े से मैं दो डिफरेंट टाइप से बना रहा हूं। एक ऐसा, ठीक है, दोनों इंक्रीजिंग है कि नहीं है, यस सर। दोनों इंक्रीजिंग है। अब dy/dx और d2y/dx को प्लॉट करना है, पहले इस कर्व का प्लॉट करना, इस कर्व का, ठीक है। यस सर। देख, अब ये y इक्वल टू fx है, इसका y इक्वल टू f'(x) यानी dy/dx। अर्नव जल्दी से बोल, इसका स्लोप कितना, tan tan 90 90 is infinity। what is the slope of this, सर √3। tan 60 ले लिया, √3 ले, नीचे ही बनेगा ना। यस सर। अब what is this, सर ये तो tan पाई। 0 अप्रॉक्स, यस सर। tan 0 बन गया ना। यस सर 0। तो अगर देखा जाए तो ऐसा बन गया, यस सर। यस और नो। यस सर। अब इसी को f'(x) से देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। यस अब देख अर्नव, इस पॉइंट पे 3 पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये P, ये Q और ये R, ठीक है। आप बता P पे dy/dx कैसा बनेगा, सर -∞। -∞ मतलब ऐसा। यस सर। Q पे स्लोप कितना होगा, सर क्यू पर -√3। -1 कर दूं या -√3 कर दूं, इस पे क्या होगा, सर इसका तो 0 मतलब tan 0 आएगा। tan 0, सही है। यस सर। अच्छा, अब ये देख, ये इसका dy/dx x एक्सिस के हमेशा क्या ऊपर है नीचे है, सर इसका ऊपर है।
तो dy by dx हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0। Yes sir. Yes sir. बट अगर ऐसा कर्व है तो d2y by dx2 हमेशा क्या आ रहा है, Less than 0. बात समझ आ गई? Yes sir. सही है। अगर ऐसा कोई कर्व बन रहा है तो इसका मतलब उसका dy by dx क्या होगा, Greater than 0. बट d2y by dx2 क्या होगा। Less than 0. ये कनकेव आपको और कनकेव डाउन की क्लासिफिकेशन होती है, बट अभी मैं उस चीज को ले नहीं रहा, मैं जस्ट एक थ्योरी क्लियर सर ये कट तो नहीं कर नेक्स्ट रहा था कौन ना? बच्चा। हाँ कट तो नहीं कर रहा था ना सर किसी पॉइंट पे इनिशियल बाय नहीं इनिशियल नहीं इफेक्ट? नहीं कुछ नहीं कट कर रहा था, बस अभी इतना समझ आना। यस देखते हैं और कौन, तनिष्क बोलेगा। यस सर। तनिष्क इसका देखते हैं dy by dx, ठीक है, ये y को जो fx है, अब dy by dx। तनिष्क इस पॉइंट पे p पे क्या स्लोप आ रहा है, 0 आ रहा वैल्यू बोल दे, 0। है। समझ आ गई बात। q पे क्या आ रहा है, q पे क्या आ रहा है, 60 समथिंग आ रहा है। हाँ tan 60 √3। tan r पे 60, कितना आ रहा yes, है, sir. इन्फिनिटी। Infinity सेम आ बन रहा है रहा कि नहीं बन रहा, सेम बन रहा है कि नहीं Yes. बन रहा, यस सर। p q r। चल जल्दी से बोल दे, अब ये तो dy by dx हो गया, अब d2y by dx2 भी बोल दे। p पे कितना बन रहा है, पहले सर माइनस पी पे सर, 0 ही बन रहा है, यस सर। पी पे सर और q पे 45 या 60 ऐसी कुछ बन रहा है, 60, यस यस। और r पे भी वही बन रहा है, सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा। सेम बन रहा है। तो इसका मतलब dy by dx is also greater than 0, d2y by dx2 is also greater than। also greater than 0। बात समझ आई है। यस सर। अब 2-3 क्वेश्चंस के अलग से dy by dx प्लॉट। नेक्स्ट कौन बोलेगा बच्चे, चेतन सर बोलेगा। आवाज नहीं आ रही सर। चेतन, बच्चे आवाज आ रही है सबको, यस सर। आ रही है, चलो ठीक है, इसका मतलब बच्चे आपकी प्रॉब्लम होगी। मानव, बच्चे आवाज आ रही है। यस सर। अच्छा मानव, अब तुम बोलो, समझ आया अभी तक। सर नो, तरफ नहीं समझ में आए। मानव, तुमने क्लास टाइम पे ज्वाइन की है। सर 9:20 पे। फिर तो समझ आना चाहिए, उसी समय स्टार्ट हुआ लगभग। चलो कोई बात नहीं। मानव तुम देखो, अब dy by dx का मतलब पता है क्या होता है, पहले ये बताओ। यस सर। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब चल मैं वैसे पूछता हूँ, मानव देख, जैसे ये है, ये कर्व है, ये किस को रिजेंबल कर रहा है, y इक्वल टू। साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन ग्राफिकली निकालना है, ठीक है, ठीक है मानव। ओके सर। अच्छा, ये O मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं, ये S मान लेते हैं, ये W, ये X, ये Y और ये Z, ठीक है, ये पॉइंट्स ले रहा हूँ। O पे अगर देखा जाए तो dy by dx की वैल्यू कितना एंगल बना रहा होगा, ये बता। सर अप्रोक्स 90, नहीं 90, 80 और 60 60। 70 ऐसे हुआ ना, 60 tan 60 की वैल्यू क्या होती है, सर 3। √3 ना, यस सर, यस सर, यस सर। tan 60 √3 ना। ये √3 पे प्लॉट कर दो, 0, √3 अगर देखा जाए तो, है ना, कुछ ऐसा प्लॉट हो जाएगा, ये O यस पॉइंट सर। बन जाएगा। अब P पॉइंट पे बता मानव, ये जो है कितना एंगल हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया। सर कम हो गया, 45 हो गया सर। tan 45, tan 45 मतलब वैल्यू कम हो गई, यस सर। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब Q पॉइंट पे अगर स्लोप देखा जाए कितना हुआ, सर 0। 0, tan 0 कितना होता है, 0। यस सर। अब इस R पॉइंट पे अगर देखें तो एंगल जो होगा वो कितना होगा, 60 मान लो, -60, यस सर। माइनस सर। -60 ले लो, tan -60 क्या होता है, -√3। यस सर, -√3। अब S पॉइंट पे अगर देखूं तो वैल्यू और बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है एंगल, यस सर, बट तो और बढ़ रहा है तो वैल्यू और बढ़ जाएगी।
अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स पे देखते हैं वैल्यू क्या हो गई, सर माइनस 0 ही हो जाएगी। 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पे सही है यस सर। एक्स पॉइंट। अब वाई पॉइंट पे क्या हो गई वैल्यू, सर टेन इंक्रीज हुई है थोड़ी। 1045 1 होता है, यस। और फिर यहाँ पे थोड़ी और बढ़ गई, 1060 √3 होता है। हाँ, यस सर। अगर अब इसको सबको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ रफ हैंड से, ये समझ आ रहा है, यस सर। दिस इज द कर्व ऑफ dy बाय dx, और ये cos x ही होता है ना बच्चे अप्रोक्सीमेटली। यस सर। यस सर। तो ये समझ आ गया मानव, यस और नो, बस ये बोल। यस सर आ गया। मानव एक और क्वेश्चन में बोलना। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा dy बाय dx का कंसेप्ट, ये समझ आ गया dy बाय dx कैसे प्लॉट किया मैंने। यस सर। अब मानो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी है, सही है, उसको तुम बताओगे मेरे हिसाब से, तब उसके बाद डाउट नहीं आएगा। ऐसा करवा गया। अब ये ध्यान रखना, मैं थोड़े से ये बना रहा हूँ, सही है। ओके सर। ठीक है, मैंने कर्व को तोड़ा भी है यहाँ पे, सही है ना। ठीक है सर। सर हम बनाने की ट्राई करें खुद एक बार इसको। बच्चे मैं दूंगा करने को, चिंता मत कर। पी क्यू आर एस टी यू वी, बस आगे, सही है। अब मानव यस तू सर। बोल, मानव सोच समझ के बोल। यस सर। मानव बता, इस इधर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, पैरेलल टू, सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसका एंगल कितना हो गया, टैन, टैन के साथ एंगल कितना हो गया, सर tan 0। टैन 0 हो गया, तो यानी टैन 0 क्या होता है बता, सर tan 0 1। 0 ही होता है ना बच्चे, टैन 0 तो 0 कॉस 0 0 0 0 होता 0 0 सर। है। हाँ, ये पी तक समझ आ गया, कर्व ऐसे क्यों बनाया मैंने। यस सर। अब बता मेरे को, इस पॉइंट पी पे ये जो एंगल है वो कितना है, कुछ सर भी मान ले, tan 30। बोल दे। टैन 30 कितना, 30 सर 1/√3। 1/√3। ये पी पॉइंट पे, पी पॉइंट के आगे वाले पॉइंट पे √3 रहेगा, यस और नो। यस। यस सर। अच्छा, इस पॉइंट पे भी कितना रहेगा, इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं, ये वाला पॉइंट √3 रहेगा। सर यहाँ। यस सर √3 रहेगा। मैंने क्यू पॉइंट के ये वाला पॉइंट बोल रहा हूँ, यहाँ पॉइंट तक √3 रहेगा, यस और नो। यस सर। पी क्यू तक √3 रहेगा, ये बात समझ आ गई। यस सर। अब क्यू आर के बीच में बोल रहा हूँ, कहाँ पे बोल रहा हूँ, क्यू आर, सही है। तो ये यस सर। एंगल कितना होगा जल्दी बताओ, सर -30। -30 -1/√3, ठीक है, क्यू पॉइंट। यस। अब यहाँ पे भी क्या होगा, -30 ही होगा। यस सर। आर तक, आर तक आर तक सेम रहेगा। -30 वाला सेम रहेगा, ये बात समझ आ गई। यस सर। अब आर पॉइंट पे, यहाँ पे तो आर से पहले tan -30 रहेगा, बट आर के आगे एकदम क्या हो गया, सर इंक्रीज कर गया tan 60। इनके 60 मान लेते, tan 60 कितना, √3 ऐसे ले सर √3। लेते, ठीक है। यस उसके सर। बाद इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो कितना हो गया, जल्दी बता दे, सर tan ये वाले पॉइंट, 30। tan 30 tan 45 कुछ भी बोलते हैं ना। यस। हाँ थोड़ा सा यस सर। नीचे कर दूं, नीचे कर हाँ दूं, सर उससे। यस सर। और इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो कितना हो गया, सर tan 0। 0। ये अभी ऐसा, इसको ऐसा ज्वाइन कर, यस सही है। सर। अब यस सर। इस पॉइंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना एंगल है, सर माइनस का tan 45 मान। -tan 45 बोल दो, यहाँ पे ये हो गया, सही है। अब यस सर। टी पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक तो कर्व था, ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे कितना होगा स्लोप,
सर मैं सेम कुछ रहेगा। एंगल तो बढ़ गया ना, नहीं एंगल बढ़ गया ना, tan हाँ 45 हाँ से ज्यादा हो गया ना, ये कर्व है बच्चे, ये पूरी लाइन नहीं, सही है। तो अच्छा tan ओके ऐसा कुछ t पॉइंट तक अगर देखा जाए तो ऐसा, ओके सर सही है। यस सर अब t के बाद ये वाले पॉइंट t से u तक, कहाँ तक, t से u तक, इस यू पॉइंट तक के बीच में, यहाँ पे एंगल कितना, tan -45 मान लो, यस सर -45 कितना होता है, -1, यस सर -1 यहाँ पे ही -1, यहाँ पे ही -1, ये इन दोनों के बीच में -1, समझ आ गई बात, t यस से सर u -1। उसके बाद अगर देखेगा यहाँ पे कितना एंगल है, सर u पे यस सर एकदम एब्रप्ट चेंज हो गया, यस tan सर 30 बोल दो, tan 30 बोल दो, यस सर 1/√3 u से यस सर v तक, समझ आ गई बात। यस सर अब उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट v के बाद ये यहाँ पे कितना आएगा, पैरेलल टू x एक्सिस tan 0 कितना होता है, सर tan 0 0 और ये आगे पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, हाँ कि नहीं। यस हाँ यस सर अब अगर वैसे, अब ये बता p पे पॉइंट क्या हो गया, टूट गया कि नहीं टूटा कर्व, यस सर हाँ डी टी पे 2 q पे टूटा कि नहीं टूटा, यस सर r पे, आर से तो सर जुड़ रहा है ना सर आर से आगे तक टी तक r से t तक जुड़ा हुआ है, t पे टूटा कि नहीं टूटा, देखो बीच यस में सर टूटा टूटा हुआ है हुआ ना, और हाँ u पे भी टूटा कि नहीं, और v पे टूटा कि नहीं यस सर टूटा, यस सर सब पे टूटा हुआ ना। तो अगर मैं ये यस बोल दूं p q r t u v, इन 6 पॉइंट्स पे dy बाई डी एक्स इज, यानी कर्व जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, टूट गया मतलब डिफरेंशिएबल नहीं, dy बाई डी एक्स, समझ आ गई बात। अनीश, यस सर Yes, sir. अनीश अब कोई डाउट Yes. है dy बाई डी एक्स में, No, sir, सब clear. क्लियर है। अर्नव, Yes, sir. कोई डाउट है, नहीं sir. Differentiability भी पता अच्छा चल गया sir. डिफरेंशिएबिलिटी पता लग जाएगी ना अब इससे, Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बोल रहा हूँ, देख अर्नव, ये मेरे को भी किसी ने पढ़ाया नहीं है, Yes, sir. ठीक है, ये मैंने भी अपने आप, जब तुमने बोला ना dy बाई डी एक्स का मतलब बताओ, तब मैंने किया, ठीक है, तुम्हारे Yes, sir. सामने ही कर रहा हूँ। वैसे एक मेरे से 3 साल पहले किसी बच्चे ने पूछा था, तब मैंने कोई MIT का लेक्चर देखा और उसमें दे रखा था dy बाई डी एक्स का मीनिंग, बट मैंने उसका एक क्वेश्चन देखा था, उसके बाद मेरे को समझ आ गया कैसे करना है, थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जब भी dy बाई डी एक्स प्लॉट करना है तो अपने आप ट्राई करो, ठीक है। अच्छा एक और चीज ले लेते हैं, अर्नब तू बोल दे जल्दी से, ये Yes, sir. कर्व डिक्रीजिंग है, Yes, sir. Decreasing. अब इसका dy बाई डी एक्स प्लॉट कर दे, जल्दी से बता दे, इधर क्या आएगा dy बाई डी एक्स, Sir, इसका minus infinity. चल इस पॉइंट पे क्या आएगा जल्दी बोल दे, Sir, -1. और इस पॉइंट पे क्या आएगा, 0. ये बात समझ आ गई है। Yes, sir. तो negative x में increasing sir. Not decreasing बन रहा है. dy बाई डी एक्स क्या हो गया, लेस देन 0, सही है। Yes, sir. अब इसका बता जल्दी से, dy बाई डी एक्स क्या हो गया इस पॉइंट पे, Sir, plus infinity. प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया, इधर क्या हो गया Plus 1. 1, और इधर क्या हो गया 0, 0. ये बात समझ आई, d2y बाई डी एक्स टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, Greater than यस और 0. नो, Yes, sir. ये बात समझ आ गई। ऐसा कोई कर्व आता है तो इसका dy बाई डी एक्स लेस देन 0 का, मगर d2y बाई डी एक्स टू क्या होगा, Greater than 0. एक और कर्व, और कोई चेतन बोलेगा, तनिष बोलेगा, Yes, sir. जल्दी बोल, इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा इस पॉइंट पे, dy बाई डी एक्स 0. Sir, 0. 0, इस पॉइंट पे q पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स, लगभग 45 का आसपास. और r पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या आएगा इस पे, माइनस इन्फिनिटी आएगा ना, Minus infinity. Sir. बात समझ आ गई है। Yes, sir. अब इसी के नीचे वाला देखो, वैल्यू क्या आ रही है, आवाज अप्रोक्सीमेटली आ रही है, sir. नेगेटिव ही आ रही है ना, नेगेटिव ही आ रही है ना, Sir, आवाज नहीं आ रही सर.
बच्चे आवाज आ रही, और सबको आवाज आ रही है? यस सर। तो बच्चे तनिष्क एक बार चेक करना, कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही होगी आपके से। इधर भी अगर देखा जाए तो वही बनेगा आपका 0, और इधर 10 - 45 ये भी ऐसे ही बनना चाहिए, नीचे की साइड जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर देखा जाए तो ऐसे ही जाएगा, यानी इसका मतलब भी dy/dx क्या हो गया, लेस देन 0, और d2y/dx2 क्या हो गया, लेस देन 0। मानव बच्चे? सर यस सर। एक मिनट, मानव बच्चे समझ आया है ये कि नहीं अब? हाँ सर आया है। ठीक है, सोचने का तरीका इम्प्रूव करना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अनीश बच्चे? यस सर। सर एक डाउट था कि सर हम इसके अंदर क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि इसका nth डेरिवेटिव का कर्व भी यही होगा? बच्चे मेरे को लगता मुश्किल है। सर अगर है मेरे ना, को जैसे कुछ कर्व के लिए जनरलाइज किया जा सकता है, मैं ये नहीं बोलता, जैसे इस कर्व के लिए ना, इस कर्व के लिए हम्म, जनरलाइज किया जाता है, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो ऐसा ही होगा, हम्म, ठीक है। मगर सारे कर्व के लिए जनरलाइज करना मुश्किल। अब सर मैं सारे में तो किसी पांच, के लिए हाँ कुछ कुछ के लिए तो कर सकते हैं। अब मैं 2-3 कर्व बना देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके अनीश ग्रुप में शेयर कर दो। ओके सर। जो भी अनीश बोल रहा था वो इससे नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस वाले में फंस जाएंगे। तो जो हमारा बीच में हाँ 15 दिन है, उसमें वो बार बार चेंज नहीं कर पाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करके हाँ दोबारा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, कर्व बनाते जाओ बच्चे। ठीक है, कर्व समझ आ रहे हैं ना? यस। यस सर। मेरे हिसाब से इन 3 कर्व्स के लिए बन जाएगा, तो शायद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हाँ कि नहीं अनीश? यस सर। ठीक है, इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई dy/dx का मतलब समझाने का कोई तुक नहीं है, ठीक है। यस सर। चलो, इतना 90 समझ आ गया। यस सर। और बच्चे मैंने जो बनाए हैं ना, जो भी है, मैं आई डू वांट कि है ना, हर क्वेश्चन में नई चीज अपने आप ढूंढो कैसे बन सकता है नया क्वेश्चन, ठीक है। जैसे किसी ने मेरे से पूछा dy/dx, मैं बता दूं, सही है। अब अपने आप करके देखोगे ना, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। dy/dx, d2y/dx2 क्यों बने, क्यों आया इसका, तो फिजिकल मीनिंग है ना, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सही है। कितनी देर में भेज दोगे बच्चे ये काम? 15-20 मिनट का ही है, यस सर। ठीक है। सबसे पहले मेरे को मानव तुम्हारा चाहिए, मानव कर ओके लोगे? सर। यस सर मैं। चलो 15-20 मिनट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा तुम्हारा ग्रुप में आने चाहिए सबके। चलो थैंक यू बच्चे।